आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने टाटा मोटर्स का नाम नहीं सुना हो, क्योंकि ये भारत में कॉमर्शियल व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मिलिट्री व्हीकल प्रोवाइड कराने वाली सबसे लार्जेस्ट सप्लायर भी है। और प्रेजेंट टाइम में इंडियन आर्म फोर्सेस टाटा मोटर्स द्वारा बनाए गए कई सारे मिलिट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल करती है। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम टाटा मोटर्स द्वारा बनाए गए टॉप के व्हीकल्स के बारे में बताएंगे जो इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं। इस वीडियो में हमने 5 अलग अलग कैटेगरी के व्हीकल्स को चुना है, जिनमें कि लाइट यूटिलिटी व्हीकल, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, लाइट सपोर्ट व्हीकल, कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल, व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस व्हीकल शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट यूटिलिटी व्हीकल की, जिसमें शामिल है खास तौर पर बनाई गई इंडियन आर्मी के लिए 4x4 टाटा सफारी स्टॉर्म, जो कि एक मिड साइज की एसयूवी है, जिसे खास तौर पर इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, टाटा सफारी स्टॉर्म GS 800 की कैटेगरी में आती है, यानी कि जनरल सर्विस और 800 kg तक की पेलोड कैरी करने की क्षमता। टाटा सफारी स्टॉर्म को टाटा मोटर्स ने इंडियन आर्मी को तब ऑफर किया था जब इंडियन आर्मी ने 2013 में RFI जारी किया था GS 800 की कैटेगरी के व्हीकल के लिए। और टाटा सफारी के लिए इस डील को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इसके अलावा भी इस डील में और भी कंपनीज ने पार्ट लिया था, जैसे कि फोर्ड, टोयोटा, होंडा और महिंद्रा की स्कॉर्पियो जैसी 15 डोमेस्टिक इंटरनेशनल कंपनीज ने हिस्सा लिया था, जिसमें कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो तो टाटा सफारी के लॉन्च के टाइम से ही उसकी कट्टर अराइवल रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाटा सफारी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी रिलायबिलिटी इशू, जिससे कि अपने लॉन्च के टाइम से लेकर अपने डिसकंटिन्यू होने के टाइम तक टाटा सफारी इस प्रॉब्लम से कभी बाहर निकल ही नहीं पाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम टाटा सफारी की रिलायबिलिटी पर बिल्कुल भी शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने 5 साल टाटा सफारी स्टॉर्म को बहुत ही कड़े टेस्ट से गुजारने के बाद ही इंडियन आर्मी में शामिल करने का फैसला लिया था। और अगर बात करें टाटा सफारी स्टॉर्म GS 800 की खासियतों की, तो इसमें कई सारे एडवांस फीचर शामिल किए गए हैं, जैसे कि ऑल अराउंड NIAJ लेवल 3 की प्रोटेक्शन और एंटी एक्सप्लोजिव केवलर कारपेट। बाकी इस व्हीकल के एक्सल को अपग्रेड किया गया है ताकि ये अधिक मात्रा में लोड कैरी कर सके। और इस व्हीकल के टायर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि ये पूरे तरीके से पंचर भी हो जाए तो भी ये व्हीकल इन पंचर टायर्स के साथ भी चल सकता है। और टाटा सफारी स्टॉर्म को खास तौर पर इंडियन मिलिट्री पर्सनल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ट्रेडिशनल मारुति सुजुकी जिप्सी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट व्हीकल है टाटा द्वारा बनाया गया माइन प्रोटेक्टिंग व्हीकल, यानी कि टाटा QRFV। दोस्तों, टाटा QRFV को सबसे पहले साल 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जैसा कि टाटा QRFV माइन प्रोटेक्टिंग व्हीकल की कैटेगरी में आती है, तो इससे पहले तक इंडियन आर्म फोर्सेस माइन प्रोटेक्टिंग व्हीकल के नाम पर साउथ अफ्रीका ओरिजिन के कैस्पर या फिर उसके लाइसेंस्ड वर्जन आदित्य को यूज करते थे, या कल्याणी M4 को, जो कि अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी में शामिल हुई है। और ये साउथ अफ्रीका के M बॉम्बे 4 पर बेस्ड है। हालांकि ये गाड़ियां जॉइंट वेंचर में बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा आती है। और ये अपने वेट के वजह से काफी कम एजाइल होती हैं हिलीज एरिया में। और कैस्पर और आदित्य तो आज की जरूरतों के हिसाब से काफी आउटडेटेड भी हो चुके हैं। और टाटा QRFV की कमी उस वक्त पता चली थी जब साल 2020 में 15 से 16 जून के बीच भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी। तो उस वक्त चीनी सेना अचानक से ही ऐसे ही बख्तरबंद यानी कि आर्मर्ड व्हीकल को लेके आ गए थे, जिससे कि इंडियन आर्मी को काफी कैजुअलिटी आई थी। और उसी वक्त से इंडियन आर्मी को ऐसे व्हीकल की कमी सबसे ज्यादा महसूस हुई थी। उसके बाद टाटा मोटर्स ने इसके पहले बैच की डिलीवरी साल 2022 में 25 जुलाई को की। और टाटा QRFV का इस्तेमाल आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और पेट्रोलिंग मिशन में करती हैं। ये व्हीकल 14,000 kg तक के मैक्सिमम पेलोड कैरी करने में सक्षम है। और इसे भी NIAJ लेवल 3 की ऑलराउंड प्रोटेक्शन दी गई है, जो 7.62 mm की गन्स, बॉल एमुनेशन और 10 मीटर्स की दूरी से फायर किए गए AK-47 के राउंड से प्रोटेक्शन देती है। ये व्हीकल अपने हल के नीचे 14 kg तक के TNT ब्लास्ट को झेल सकता है, और जबकि किसी भी पहिए के नीचे 21 किलोग्राम तक के TNT एक्सप्लोजन में भी ये सरवाइव कर सकती है। और यहाँ तक कि IEDs और एंटी पर्सनल माइंस के खिलाफ भी ये व्हीकल काफी इफेक्टिव है। और ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल करने के लिए इसमें
जिसमें 10 फायरिंग पॉड्स भी दिए गए हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट व्हीकल है लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल जिसे LAMV भी कहते हैं। दोस्तों महिंद्रा ALSV की तरह ये भी लाइट मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की कैटेगरी में आता है और जिसे पहली बार डिफेंस एक्सपो 2014 में अनवील्ड किया गया था। और दोस्तों ये एक लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल है जिसे एक अटैक व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसे खास तौर पर पेट्रोलिंग, लाइट स्ट्राइक्स मिशन और कॉन्वॉय को प्रोटेक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल को अल्जीरिया जैसे कई सारे एडिशनल आर्मामेंट से इक्विप्ड किया गया है और इसमें बैठे क्रू मेंबर को सुरक्षा देने के लिए इसमें दोनों साइड टिल्टेबल मटेरियल पॉड का यूज किया गया है। इसमें क्रू मेंबर्स के साथ 4 पर्सन की सीटिंग कैपेसिटी है और इसमें लगा हुआ टोरेंट्स 360 डिग्री के एंगल पर घूम सकता है। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के चौथे व्हीकल की तरफ जो कि एक कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल है। इस व्हीकल का नाम है टाटा LPTA। दोस्तों टाटा LPTA के कई सारे वेरिएंट्स इंडियन आर्मी में सर्विस दे रहे हैं जिसमें 4x4 के वेरिएंट से लेकर 12x12 के वेरिएंट शामिल हैं। दोस्तों इन व्हीकल्स को साल 2015 से इंडियन आर्मी में शामिल किया जा रहा है और ये इंडियन आर्मी में यूज हो रहे पुराने टेट्रा ट्रक से रिप्लेस किए जाएंगे जो कि इंडियन आर्मी में हैवी इक्विपमेंट्स और हैवी मिसाइल को कैरी करने का काम करते हैं जिनमें की अग्नि 5 जैसी मिसाइल शामिल हैं। और अगर बात करें इसकी खासियतों की तो टाटा LPTA 3138 जो कि 8x8 का हैवी ड्यूटी मिलिट्री ट्रक है और जब भी फ्रंट लाइन पर इंडियन आर्मी को एक हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है तब इस व्हीकल को काम में लिया जाता है। ये व्हीकल 18 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है और इसमें ड्राइवर के साथ 5 लोगों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है और ऑब्जर्वेशन, फायरिंग और इमरजेंसी एग्जिट के लिए 2 रूफ हैच दिए गए हैं और ये व्हीकल 1.4 मीटर गहरे पानी के ऑब्स्टिकल को भी पार कर सकता है। और इसके 8x8 वेरिएंट्स वाले व्हीकल को स्पाइडर शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बढ़ते हैं इस लिस्ट के आखिरी व्हीकल की तरफ जो कि एक व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस व्हीकल है और इसका नाम है टाटा कैस्ट्रल। दोस्तों टाटा कैस्ट्रल 2017 में इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल किया गया था। दोस्तों ये एक एम्फीबियस व्हीकल है जो कि जमीन और पानी दोनों पर चल सकता है। इसे पुराने जमाने से चलते आ रहे सोवियत एरा के BMP-1 एंड BMP-2 और APCs को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। ये टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया एक मॉडर्न आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जिसे 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन और 7.62 mm की को एक्सल मशीन गन से इक्विप्ड किया गया है। इसमें क्रू मेंबर्स के साथ टोटल 12 मेंबर्स की सीटिंग कैपेसिटी है। तो दोस्तों यही टाटा कंपनी के व्हीकल्स हैं जो इंडियन आर्मी में प्रेजेंट टाइम में अपनी सर्विस दे रहे हैं। और दोस्तों अगर आप टाटा कंपनी के ट्रक्स के बारे में जानना चाहते हैं जो इंडियन आर्मी में अपनी सर्विस दे रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।